कानून तो आदमी जो देश में है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। कोई भी देश का कानून जो है, क्या आपको रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन पे आपको पकड़ता है कि आप ये रिलीजन नहीं मानोगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और दूसरा जो कानून होता है, क्या हर कानून को आप अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हो तो उसमें क्या कत्ल की सजा होती है? आपने और अगर किसी का कत्ल किया है तब आपको कत्ल की सजा मिलेगी। वो भी जरूरी नहीं उस देश में कत्ल के ऊपर कत्ल ही हो, आपको हो सकता है कि उम्र कैद की सजा हो। तो कानून से इसको जोड़ना ये इंतहाई बेवकूफी है। इसमें कोई कोई भी थोड़ा भी इसमें लॉजिक नहीं है ये। लेकिन अच्छा, बाय द वे एक अभी आपको गाली गलौज कर रहा था एक, ये क्या नाम है, हमीद अंसारी भाई। आ जा भाई हमीद अंसारी, मैं तो जवाब दूंगा, मुझे नहीं ले रहे, मैंने तुमको लिया भी था। तुमको अगर इतनी अक्ल नहीं है, तुमको ये नहीं पता चलता है कि तुमको स्टूडियो में स्ट्रीम में ऑलरेडी ले लिया गया है, फिर भी आप वहां पे भोंक रहे हो। तो अगर आप बात कर सकते हो आ जाओ, हम तो चाहते हैं कि आप जैसा कोई धारदार दांत वाला आए जो हमको गलत साबित कर दे। अच्छा साहिल साहब, मुझे लगता है बैक स्टेज वो है क्या? नहीं अभी नहीं है, अभी हाँ आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, चलो लेते हैं इनको, इनसे बात करेंगे। स्क्रीन कवर कर लेना साहिल। हाँ, इनका जरा कैमरा बंद हो जाने दो भाई। कैमरे के साथ आना है क्या हमीद अंसारी? कैमरा बंद कर ले भाई। फैन वैन का फोटो दिखा रहा है। कैमरा बंद करने भी इसको आता है नहीं आता, देखा? कैमरा बंद करने के चक्कर में स्क्रीन स्ट्रीम से ही बाहर होगा। हरनिया शेख आए, उनको ले लें भाई मैं लिख के देता हूँ, इसका इंटरनेट आज भी नहीं चलेगा जेएनयू प्रोफेसर का। टेस्ट कर लो। हाँ भाई, हरलेम शेख। अरे यार, मेरे कल इल्मे गैब, इल्मे गैब। इल्म गैब है भाई मुझे, इसका कभी नहीं चलता इंटरनेट। भाई मेहरबानी करके एक साहिल साहब, ये पहला बंदा है जिससे हम लोग हार सकते हैं। हरलेम साहब भाई, मेरे को सच्ची में तुम पे तरस आता है। मेहरबानी करके एक हमारे पीएम साहब को चिट्ठी लिखो कि एक ढंग का कनेक्शन, आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहां पे कोई एक ढंग का कनेक्शन आपको लगवा के दे दे। बहुत मुझे बहुत आप पे तरस आ रहा है यार जेएनयू के बेचारा प्रोफेसर साहब। ट्यूसडे को भी आता है, फ्राइडे को भी आता है, सैटरडे को भी सैटरडे आता भी है आता है। और कभी बात नहीं कर सकता, इसका इंटरनेट इतना खराब है। भाई अब बीएसएनएल वाला दौर चला गया, बीएसएनएल वाला हटाओ। अरे भाई एक बार से बीएसएनएल भी चल जाएगा, ये पता नहीं कौन सा इंटरनेट लेके बैठे हैं ये। ये हो सकता है इसने बीएसएनएल का 6 महीने का भी किराया ना दिया हो, हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए इससे इस हाँ, वजह से इसे बदला लिया जा रहा है। उन्होंने अच्छा, रास्ते ये में रोक दिया है। हमीद अंसारी जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है उसका भी वही हाल हो रहा है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा साहिल भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अगर हमीद अंसारी आया तो सर रोक के रखना, मैं मुझे 15-20 हाँ मिनट हाँ दे, मैं हाँ, आता हूँ। ठीक है आ जाओ आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। जब तक कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं, काफी जमा हो गई है, और फिर मोमिन को भी ले लेंगे। बाय द वे वेलकम हमारे साजिद साहब। थैंक यू थैंक यू। अब तो सारा गम का माहौल हो गया है, मुहर्रम का चांद नजर आने वाला है कल, तो हाय सकीना शुरू हो जाएगा। चले, कोई अरे मसला हाँ नहीं। हाँ, दिया जी आवाज आ रही है? हेलो साहिल भाई, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स लेने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई कि आपने मुझे लिया। और मैं आपकी गेस्ट से बात करना चाह रही थी। पहली बार कोई हिंदुस्तान से कोई लेडी आई थी, मज़ा आया, बहुत बहुत नाइस लेडी थी। और जो उन्होंने बातें की, एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ, एक एक बात सच थी, सच सच, कि बंदा उनकी किसी बात को झुठला नहीं सकता। और जो भी हिंदुस्तान की दूसरी मोमिना सुन रही हैं उनको, तो अगर उन्हें लगता है कि उनकी किसी बात में भी उन्हें कुछ गलत लगा, कुछ ऐसी बात लगी जो वो झूठ बोल रही हो, या ऐसी बात जो खुद से कर रही हो, या जो इस्लाम में नहीं हो, तो आई थिंक मैं चैलेंज करती हूँ साहिल भाई के
इस चैनल पे तमाम मोमिनाओं को कि वो आके बोलें कि ये गलत है, ये इस्लाम में गलत है, ये बात उन्होंने गलत बोली है। इतनी ज़हीन लेडी और उनकी हिम्मत कि वो आई, उन्होंने बोला और इतना अच्छा बोला और एक-एक बात अच्छी बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी बात, आपने जो बात की साथ में आज, वो मैं भी सोचती थी, लेकिन आज आप भी बोले, अच्छा लगा बोले आप, जब आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको एक्स मुस्लिम्स के लिए भी सोचना चाहिए। तो बहुत थैंक्स कि आप बोले, और आपके साथ वो भी बोली, तो आप ही वो लोग हो आई थिंक जिनकी आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे भी पता चला कि जो लोग आप लोगों को सुन के तो छोड़ देते हैं, यंग लोग ख़ासकर, उनको बहुत मसले पेश आते हैं और फिर उनके मसले फ़ाइनेंस के भी होते हैं, उनकी जान का भी खतरा होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि साहिल भाई आपने इस टॉपिक पे बात की आज। और बाकी एडम भाई अब चले गए हैं, तो उनसे भी बात कर रही थी कि किसी ने बोला, मुझे नहीं पता, आप चैट पढ़ रहे थे शायद, कि एडम भाई से जो बात करो तो हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है। तो अभी वो जो बेचारा मोमिन आया, या इससे पहले भी जो आया हुआ था, तो सुन के बड़ा दुख हो रहा था कि वो ट्रैप करने आया था उल्टा एडम भाई को। मैं सुन रही थी पूरा टाइम स्ट्रीम, और मैं नोटिस कर रही थी कि वो समझने नहीं आया था, उसका टारगेट था कि वो एडम भाई को सिखाएगा। इसीलिए वो सिंगुलर और प्लूरल की इस चीज को समझना ही नहीं चाह रहा था। हालांकि एडम भाई ने उसको इतना आसान अल्फाज में क्लियर किए हैं बातें कि इससे ज्यादा आसान अल्फाज में हेलो हाँ, 1 मिनट हमीद अंसारी साहब, 1 मिनट रुक जाइए। जी दिया जी, आप अपनी बात जी, कंप्लीट करिए। 21 से ज्यादा आसान अल्फाज में हो नहीं सकती थी। हाँ, वो खुद भी बोल रहा था, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एडम भाई ने उसको बहुत आसान अल्फाज में बातें समझाई। लेकिन मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे था कि आपको शायद गलत समझ आ रहा है, कुरान के अंदर ऐसे हो सकता है कि दूसरे को समझ ना आए बात। यानी कि सिंपल बात कि अल्लाह को ग्रामर नहीं आती, फिर एडम को अल्लाह मान लो। एडम तुम्हें ग्रामर सिखा रहा है, और तुम्हें खुदा को नहीं पता कि कुरान की ग्रामर क्या थी, या फिर मान लो कि ये किताब किसी और ने लिखी है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़े लिखे नहीं थे, सीधी सी बात है ना। या अल्लाह को ग्रामर नहीं आती, या मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनसे गलतियां हो गई, तो कुछ तो हुआ ना। अब तीसरी बात तो यहाँ नहीं है। इस बंदे से बंदा ये बात पूछे जो अभी गया है, जिसको आपने जाने को बोला, ठीक बोला, क्योंकि वो सिर्फ सर खा रहा था, उसकी कोई टेंशन नहीं थी आपसे सीखने की। वो अपनी तरह से बड़ा ठंडा होके आपको सिखाने आया था, यानी कि एडम भाई को सिखाने आया था। हालांकि बात बड़ी क्लियर है कि या तो तुम्हारे खुदा को ग्रामर नहीं आती, उसे नहीं पता कि रब्बुल मशरिकीन में का फर्क नहीं उसको समझ आई, तो फिर अब फिर सीखो एडम से बैठ के ना। और दूसरा ये कि आप काफी ज्यादा ज़हीन होते जा रहे हैं, ये मुझे आपको बोलना था। पहले से आपकी काफी मैंने देखा है कि स्ट्रीम्स में आप बड़ी जल्दी पकड़ते हैं चीजों को और बड़ी जल्दी लेते हैं, तो अच्छा लगता है देख के, आपकी स्ट्रीम सुन के भी। तो काफी मतलब आपका जाहिर है कि एक्सपीरियंस हो गया है, और अब तो आप मतलब कि सेलिब्रिटी भी बनते जा रहे हैं, साहिल भाई और एडम अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं। और अनकरीब मुझे नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी 2 सेलिब्रिटीज होंगी, एडम, सीकर एंड साहिल। थैंक 2 यू सो वेरी सेलिब्रिटीज। मच। और एडम भाई का जो इंटेलेक्ट है, मुझे बड़ा रोना आता है मोमिन तेरी तकदीर पे कि तुझे कुरान से वो नहीं मिलता, तो एडम से ही ले लो। मतलब समझ नहीं आती कि इतने बेचारे, वो क्या आप हिंदी में लफ्ज बोलते हो, मुझे नहीं आती हिंदी, कि इतने बेचारे बायस्ड हैं कि उनको उनको इतना समझ नहीं आती शायद कि वो थोड़ा सा उस बायसपन से निकल के देख लें एक बंदा कह क्या रहा है। कि अगर कुरान ही की आयत सूरा ही पढ़ी है, उसी को वो रिपीट कर रहे हैं, उसी की वो अरबी का वो ट्रांसलेशन उसको करवा रहे हैं। अब कितनों ने वो सुनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी दिमाग में नहीं जानी बात ना। तो बहुत अच्छा आप दोनों काम कर रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए। और नाइस कि जहां आप पकड़ते हो जैसे फिर वो पकड़ते हैं, तो होपफुली आपसे जेलसी करने वाले लोग जरा कम हो जाएं। सही तो बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया दिया जी। लोगों को अच्छा नहीं लगता जब 2 लोग इकट्ठे
किसी एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और सक्सेसफुली जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो आपसे जेलसी रखते हैं, तो वो फिर किसी ना किसी रास्ते से कोई ना कोई चीज आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन होपफुली आप बहुत आगे जाएंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा। लास्ट बात साहिल भाई कि आपने ये जो आज मुद्दा उठाया है, इसको प्लीज आप टाइम टू टाइम रिपीट जरूर करते रहें, ये मेरी आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप शुक्रिया समझ गए दिया होंगे जी। मैं आपको क्या कह रही हूँ ना, मैं रिपीट जी नहीं जी करना जी, चाह मैं रही समझ थी। गया। चलें, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बहुत थैंक्स शुक्रिया, थैंक्स थैंक्स, ओके बाय, थैंक यू। ओके बाय। अच्छा, हमारे साथ हमीद अंसारी साहब जुड़े। जी हमीद साहब, आपका इस्तकबाल है। देख भाई साहिल, मेरे को तेरे से 2 मिनट बात करनी है, ठीक है? नॉर्मल सी बात हाँ होगी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, एकदम देख, गुस्से में और तवे पे आए हैं आप? नहीं भाई देख, तू सब मिलके तू तू तो थोड़ा कम करता है, ठीक है? हम्म तेरे तेरा लहजा अच्छा है, मुझे जो लगता है, मेरे को जो लगता है, ठीक है? अपन हम्म बैंगलोर से हैं, अपन सब बता रहे, मतलब नॉर्मल है। लेकिन जो ये ये एडम आता है, एडम स्पीकर है, ये रसूल के सामने गुस्ताखी हमेशा करता है, हम्म बार बार करता है उसको, बार बार। अभी मैंने उसका स्ट्रीम देखा पुराना, 2-3 दिन हम्म पहले का। उसने बोला रसूल का रेप हुआ था बचपन में। ये बात बहुत हाँ हाँ, गलत लगती है भाई, नहीं लेकिन आपके ये सब हमीद ना। साहब, सुनो सुनो तो सही, एक बात बताओ हमीद साहब, एक जो हकीकत है उसको बताना क्या गुस्ताखी है? भाई मैंने वो स्ट्रीम खोल के देखी थी, मैंने वो वीडियो, तुम भी थे उसमें, ठीक है? हाँ, मैं तुम था भी ना, थे। इसी वो वजह से पता नहीं पूछ रहा कहाँ हूँ, से मैंने उसका हवाले देखे ट्रांसलेशन उसमें। ट्रांसलेशन जी जी, ट्रांसलेशन उसका पता नहीं कहाँ से निकाल रहा था, वो बार बार निकाल रहा था, बार बार गुस्ताखी कर रहा था उन्होंने, वो। हमीद साहब देखिए, मेरे सवाल का आपने पहले जवाब नहीं दिया, ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट चले। और मैं समझ सकता हूं आपको तकलीफ हुई होगी, 100% मैं आपके इस भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना, पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एक चीज जो लिखी हुई है आपकी किताबों में, आपके उलमा ने, उसको बताना क्या गुस्ताखी है? भाई भाई जब वो गलत है थोड़ा भी, आज के समय के अनुसार जब वो गलत हो गया है, आज के दरमियान आप देखेंगे तो वो गलत है बात, तो उसको नहीं, ना मेरी कहो ना, फिर उसको मेरे छुपा दो। सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, मेरे सवाल का आपने फिर से जवाब नहीं दिया। एक चीज जो आपकी किताब में लिखी हुई है, उसको सामने सामने रख के बताना, क्या ये गुस्ताखी है? भाई मैं तेरे से क्या बोल रहा हूँ, तू से नहीं समझ रहा है। मैं कह रहा क्या हूँ बोल रहे कोई भी वाकया है, कोई भी वाकया है, अगर वो 1400 साल पहले हुआ है, ठीक है? समय में पीछे जाके 1400 साल, वहां वहां उस समय की क्या, वहां की परिस्थितियां थी, उसके अनुसार हुआ है, ठीक है? अब तुम सब इसको, खासकर एडम, बाहर लेकर आता है, तो ये उसको गलत छुपा बात है दो बाहर ना। लेके आना, छुपा देने का? हाँ, छुपा देने का, सीधी बात। अच्छा एक, भाई कसम से अभी थोड़ा रुक जाना बस, अमित भाई, कसम से मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपकी बेबसी भी समझ सकता हूं। भाई लोग, हमारे हमीद साहब कह रहे हैं ठीक है हुआ होगा 1400 साल पहले, लेकिन आप लोग उसको सबके सामने मत लाए, उसको छुपा के रखे, जिस तरीके से इनके जो उलमा है उन्होंने छुपा के रखा था। ये इनकी दर्दमंदाना रिक्वेस्ट है भाई भाई एडम साहब भाई, से, कि छुपे हुए ये धम चीजों को एक तरह से खोले नहीं समझो कि लोगों के वार्निंग सामने। भी है हाँ, भाई, ये वार्निंग भी है, ये वार्निंग भी है अच्छा वार्निंग भी, कि देश वार्निंग भी के। है, क्या वार्निंग है? हाँ भाई, फिर कुछ बुरा हो सकता है एडम के साथ, मैं बता रहा अच्छा, हूँ। एडम के साथ बुरा होगा, पाकिस्तान में लेकिन देख भाई देख, एक लेकिन तेरे को मैं एक बात बताता हूँ, ठीक? तेरा जो हाँ, लहजा है, लेकिन इसमें ठीक है? प्रॉब्लम क्या है जो, अरे भाई देखो देखो देखो, एक बात मेरी सुनो अमित साहब, अगर कोई पर्सनल इंसान होता, ठीक है, और आप बोलते
कि भाई यार इसको क्यों मंजर आम पे लेके आ रहे हो, ये गलत चीज है, तो आपकी बात में दम भी होता। लेकिन यहाँ पे जिसकी बात बताई जा रही है वो एक पब्लिक फिगर है, और खास करके नॉर्मल पब्लिक फिगर नहीं, बल्कि उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो जब रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना है और आपने उनको रसूल मान लिया, आपने उनके लिए जान देना, जान लेना, यहां तक आप इस स्टेज पे पहुंच गए, और आप सारी दुनिया को बोल रहे हो कि इस शख्सियत की आप पैरवी करो, तो क्या ये हमारा आपका सबका फर्ज नहीं बनता कि उनके जिंदगी के सारे हालात लोगों के सामने लाए जाए? क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई मेरी बात तू समझ नहीं रहा है। तूने खुद कहा कि हम उनके लिए मर सकते हैं, ठीक है? समझ इस बात को। और तुम सब स्ट्रीम में कहते हो, कितनी गंदी गंदी बात कहते हो कि उनका मॉलेस्टेशन हुआ बचपन में। तो वो किताब में आपके उलमा ने लिखी है, बाकायदा लिखी है कि, सुनो तो सही हमीद साहब, सबसे पहले गुस्ताखी का फतवा क्या? हमीद भाई मेरी बात तो सुन लो, आप अच्छे इंसान हैं। हम जिसका सत्ता करते हैं उसका तुम लोग कह रहा है कि गांव मारा गया है बचपन में। हमीद साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा बात रखने का, लेकिन मेरी भी थोड़ी बहुत सुन लो। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले फिर गुस्ताखी का फतवा जो है आपको उन सहाबाओं पे लगाना चाहिए, बल्कि खुद रसूलुल्लाह पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाकिया खुद बता रहे रसूलुल्लाह, और इनको फिर पास कर रहे सहाबा, फिर उसके बाद ताबईन, फिर उसके बाद तबा ताबईन, फिर उसके बाद मुहद्दिस। तो ये सब पे लगना चाहिए ना गुस्ताखी का फतवा। देख भाई, चाहे साहबा हो, ठीक, आवाज चली गई आपकी। यार मेरी आवाज गई है या मौलवी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैं देख रहा था मौलवियों का, तुम लोग चला रहा था अपने स्ट्रीम पे, ठीक है, कि जो अपने साहबा का दांत नहीं बचा सकता, वो अल्लाह मोहम्मद का दांत नहीं बचा सकता, वो लोगों को क्या बचाएगा? ये गुस्ताखी कर रहे हो या नहीं तुम कर रहे हो? हमीद भाई ये बात में गलती कहाँ है? ये सवाल क्यों इनवैलिड है? तो भाई होना चाहिए ना उस बात को, भाई उसको छुपा दो। बहुत से धर्मों में लेकिन छुपाना तो तुम्हारे मोहम्मद साहब को चाहिए था ना। उन्होंने क्यों बताया कि मेरे ये जो कजिन लोग हैं इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की? वो रसूलुल्लाह ने नहीं छुपाया, आप कौन होते हो छुपाने वाले? सहाबा ने नहीं छुपाया, आप कौन होते हो छुपाने वाले? मुहद्दिस ने नहीं छुपाया, तो आप क्यों बाहर लेकर आ रहे हो? इस बात को क्यों बाहर लेकर आ रहे हो तुम लोग? क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने बताया, और आपके रसूलुल्लाह ने ये भी बताया है कि भाई मेरी जो भी बात है, या आपको एक आयत भी पता है, इस्लाम की एक बात भी पता है, मेरी एक बात भी पता है, तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरे तक पहुंचाओ। ये तो उल्टा आपको हमको सलूट करना चाहिए कि छुपी छुपी बातें भी हम आपके सामने ला रहे हैं। आपको तो सलूट करना चाहिए। तो तुम लोग ये बातें लेकर आओगे कि बचपन में उनकी गांड मार ली गई थी की काम। अच्छा मेरे को तो ऐसा बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। अच्छा मुझे अभी ये टेस्ट करना है कि आप मोमिन है भी क्या नहीं। आप मोमिन है सर? नहीं, मोमिन नहीं है? अब मैं होऊंगा भी तो भी नहीं बताऊंगा तेरे को। तो यार फिर मैं आपको आगे बात कर सकता हूं। तू टेस्ट दे अपना। क्या टेस्ट? अरे यार ये बंदा साला, तो इसको बैन करता हूं, ये मोमिन था ही नहीं है, ये फेक नेम के साथ आया था। छोड़ो, तो ये हमसे भी कभी कभार गलती हो जाती है। इसका रियल नाम मैंने चेक नहीं किया था। ये जिस तरीके से गालियां दे रहा था एडम को, मुझे लगा था ये मोमिन है, ये मोमिन नहीं है।